आप देख रहे हैं सच्चाई का दर्पण। सच को छुपाते नहीं, दिखाते हैं। हसनपुर के अल-अमीन अब्दुल्ला इंटर कॉलेज में मंगलवार को आंखों की जांच हेतु एक कैंप का आयोजन किया गया। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट द्वारा फ्री स्कूल आई स्क्रीनिंग कैंप कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की नेत्र समस्याओं को जानने को लेकर किया गया। कैंप में 300 से अधिक छात्र छात्राओं की आंखों की जांच की गई, जिनमें 70 से अधिक छात्र छात्राओं की आई साइड वीक पाई गई। अल-अमीन अब्दुल्ला इंटर कॉलेज के चेयरमैन हाजी राजा ने बताया कि मोबाइल का दौर चल रहा है, कुछ बच्चों को परेशानी थी। सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर सभी छात्र छात्राओं की आंखों की जांच कराई गई है। हाजी राजा ने बताया कि छात्र छात्राओं की आई साइड वीक पाई गई, उन्हें निःशुल्क चश्मा एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। कॉलेज में उत्थान के संबंध में पूछने पर बताया कि कॉलेज पिछले काफ़ी समय से राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया था। हमारा पहला काम कॉलेज से राजनीति को ख़त्म करना था। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो ज़रूरी था उस पर काम किया। पढ़ाई के लिए स्टाफ लगातार छात्र छात्राओं, अध्यापकों और बच्चों के साथ परिजनों से मीटिंग कर रखकर पढ़ाई को सही गति प्रदान कर रहे हैं। हाजी राजा ने बताया कि हमारे 10 महीने के कार्यकाल में अब्दुल्ला इंटर कॉलेज में अन्य विद्यालयों से सेंटर नहीं आते थे। हमने कॉलेज में कैमरे, साफ सुथराई, फर्नीचर व्यवस्था, बिजली व्यवस्था पर ध्यान दिया, जिसके बाद कॉलेज में यूपी बोर्ड के साथ साथ मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम पहली बार हुए हैं। इससे पता चलता है कि कॉलेज में काफ़ी सुधार हुआ है। कॉलेज में लगभग 200 बच्चे रह गए थे, जो कि अब 390 हो चुके हैं। वहीं कॉलेज में स्टाफ मेहनत कर रहा है, जिससे कॉलेज में छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। कॉलेज लैब जर्जर हो चुका था, हमने लैब चालू कराया। जो डॉक्यूमेंट बेकार हो चुके थे उन्हें दोबारा मंगाए गए हैं। इस मौके पर कॉलेज का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। हमारे साथ हैं अल-अमीन अब्दुल्ला इंटर कॉलेज के चेयरमैन हाजी राजा साहब। हाजी जी, इस कैंप के माध्यम से कितने बच्चों की जांच की गई है? आज हमने अपने स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की आंखों की जांच कराई। जी। देखिए, पोल्यूशन का दौर चल रहा है, इसमें बच्चों के आंखों पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बच्चे जो है मोबाइल के ज़रिए से भी अपनी आंखों को कमज़ोर कर रहे हैं। तो बच्चों को हमने देखा कि कुछ लोगों को बच्चों को परेशानी हो रही थी, तो मैनेजमेंट कमेटी ने सोचा कि क्यों ना बच्चों के आंखों की जांच कराई जाए। तो सीएल गुप्ता के जो कमेटी है उनके माध्यम से हमने उनके सहयोग से आज बच्चों की आंखों की जांच कराई। तकरीबन 300 बच्चों की आंखों की जांच हुई। उसमें तकरीबन जो है 60-70 बच्चों की आंखें कमज़ोर पाई गई। इसमें जो बच्चों की आंखों की जांच में पॉजिटिव आए हैं, उसमें इन्हें चश्मा वश्मा कुछ दिया जाएगा? जी, जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर पाई गई हैं उनको निःशुल्क जो है वो चश्मा भी प्रोवाइड कराया जाएगा और ज़रूरत अगर होगी तो उनको दवाइयाँ भी दी जाएंगी। आपकी जानिब से? जी हाँ। अल-अमीन अब्दुल्ला इंटर कॉलेज की कि पिछले काफ़ी समय से हालत काफ़ी खस्ता थी। यहाँ बच्चे पढ़ने वाले भी काफ़ी कम रह गए थे। हम भी आते थे, देखते थे कि यहाँ पर मतलब कोई भी सुविधा नहीं थी। जब से आप बने हैं, कॉलेज के अंदर काफ़ी सुधार आया है। तो आपने कॉलेज के लिए क्या किया? देखिए, हमारी मैनेजमेंट कमेटी की एक ही फिक्र है कि भाई जो पिछले टाइम में राजनीतिक प्रोपेगेंडा का शिकार हमारा कॉलेज रहा है, उस चीज़ की भरपाई करने के लिए हमने सबसे पहले कॉलेज में से राजनीति को ख़त्म किया और उसके साथ साथ हमने फोकस ये किया कि हमारे बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं इनकी बेहतर पढ़ाई कैसे हो। उसके लिए हमने स्टाफ का बहुत निगरानी रखी और जिस तरह की भी ज़रूरत बच्चों को महसूस हुई उसके हिसाब से हमने बच्चों को गाइड किया। हमने देखा जब स्कूल में बच्चे जो है बैग लेके नहीं आते थे, हमने देखा कि बच्चे जो है जहाँ तहाँ बैठे हुए हैं, स्टाफ हमारा कहीं बैठा है, बच्चे कहीं बैठे हैं। तो हमने मुस्तकिल स्टाफ की मीटिंग लेनी शुरू की, उसके साथ साथ हमने बच्चों की मीटिंग लेनी शुरू की, उसके साथ साथ फिर हमने ये किया कि हमने गार्जियंस की मीटिंग भी शुरू कर दी। आपने कॉलेज में काफ़ी सुधार किए हैं, तो जब से आपने सुधार किए हैं यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ी? जी, जब से हमने इसमें अभी हमारी कमेटी को 10 महीने के लगभग हो गए, जब से हमारी कमेटी आई है, हमारे यहाँ हमने जो सेंटर हमारे यहाँ नहीं आते थे पहले, जो 7-8 साल से पिछले सेंटर कोई हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेंटर नहीं आया था, एग्ज़ाम सेंटर,
अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने जब इसमें काम कराया, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाए, बाउंड्री वाल ऊंची कराई, कमरों की हमने साफ़ सफाई कराई, फर्नीचर को हमने सेट कराया, कुछ फर्नीचर हमने नया बनवाया। तो हमारे सारे कामों को देख करके हमें जो है DIOS की तरफ से, उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, UP बोर्ड की तरफ से जो है हमें सेंटर मिला और हमारे यहाँ UP बोर्ड के एग्ज़ाम हुए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ मदरसा बोर्ड के भी एग्ज़ाम हुए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार हुआ है कि दो बोर्ड के एग्ज़ाम अल-अमीन अब्दुल्ला इंटर कॉलेज में हुए हैं। इससे पता चलता है कि कॉलेज एक सुधार की तरफ चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, बच्चों में भी इजाफा हुआ है। जो पहले बच्चों की संख्या घट कर के 200 के आसपास रह गई थी, अब 390 बच्चे तकरीबन, यानी जस्ट डबल बच्चे अब हमारे यहाँ मौजूद हैं। पिछले कुछ समय से अब्दुल्ला इंटर कॉलेज का रिज़ल्ट काफ़ी डाउन रहता था, तो इसमें भी कुछ सुधार हुआ? जी, स्टाफ हमारा मेहनत कर रहा है, अब भी निगरानी बनाए हुए हैं बच्चों पर भी और स्टाफ पर भी, और रिज़ल्ट भी हमारा बहुत अच्छा हुआ है। हमने अभी पिछले प्रोग्राम में जो बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आए थे, तो हमने उनको इनाम के द्वारा उनको नवाजा और उन्हें जो है उनकी हिम्मत अफजाई की, उनकी हौसला अफजाई की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हुआ है और अब हम हर महीने हमारी जो है टेस्ट भी जारी हैं। सभी बच्चों की कॉपियाँ रोज़ाना चेक की जा रही हैं, उनके बैग चेक किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे भी अब मेहनत कर रहे हैं और हमारा स्टाफ भी मेहनत कर रहा है और मैनेजमेंट कमेटी हमारी जो है लगी हुई है। और मैं स्वयं और हमारे फारूक भाई कैशियर साहब ख़ास तौर से जो है वो इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे ही हमारा जो ये इदारा है ये कामयाब हो और जो आ रहे हैं ये कामयाब हों, ये समाज यहाँ से निकलने के बाद समाज की सेवा करें। यही एक फ़िक्र है कि आज जो हमारा कीमती वक्त है ये कीमती बन जाए, ये ख़राब ना हो। इसके लिए हम बच्चों की भी हम क्लास वाइज मीटिंग लेते रहते हैं ताकि हमें बच्चों को कोई शिकायत अगर है तो वो शिकायत हमें पता चले और उसके हिसाब से हम अपने स्टाफ को जो है बातचीत के ज़रिए उनको तैयार कर सकें। कहीं किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी फ़िलहाल ही में हमारे यहाँ परेशानी चल रही थी लैब थी लेकिन वो बहुत ख़राब कंडीशन में थी, उसमें कोई ज़्यादा नहीं था, तो हमने उसकी लैब की मरम्मत कराई। उसके अंदर जो है जो साल्ट वगैरह हैं, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमने मंगवाई हैं और मुसलसल हम इसमें काम में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर वगैरह सब गायब थे, कंप्यूटर क्लासेस चालू कराई, कंप्यूटर हमने लगवाए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने जो कॉलेज में नहीं थी, प्रिंटर नहीं था,